उत्तर प्रदेश के बिजनौर में निकाय चुनाव चल रहे हैं। यूपी उत्तराखंड लाइव टीवी आज कस्बा सहानपुर का भ्रमण करेगी और प्रत्याशियों से उनका विचार जानेगी। उस संबंध में हम सबसे पहले यहाँ पर चर्चित प्रत्याशी सहानपुर के मेराज अहमद के घर पहुँचे हैं। आइए इनसे बात करते हैं, इनके विचार जानते हैं। आप लगभग पिछले 15 सालों से चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें आपको इस बार और इससे पहले जो चुनाव लड़ रहे हैं उसमें क्या लगता है? जो देखिए, इससे पिछले 2 चुनाव मेरे पापा ने लड़े थे। मेरा ये लगभग पहला चुनाव है, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि तीसरा चुनाव है। एक 2 पीढ़ियों का तजुर्बा भी है। मैंने भी उनको चुनाव लड़ाया और आज मैं स्वयं प्रत्याशी हूँ। तो पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार बहुत बड़ा चुनाव है, बहुत बड़े समर्थक हैं और काफ़ी हद तक मजबूती के साथ में चुनाव लड़ाया जा रहा है। सभी साथी लड़ा रहे हैं, तो काफ़ी खुशी भी हो रही है और समर्थकों का ये मानना है और काफ़ी मीडिया के सर्वे का ये मानना है कि काफ़ी मजबूत पोजीशन है। इस बार ये कहना भी गलत नहीं होगा कि युवा होने के नाते जो आपको समर्थन मिल रहा है युवाओं का, वो कहीं ना कहीं एक रामबाण का काम कर रहा है। देखिए, ये तो सच्चाई है। कुछ पिछले समय से जो है युवा वर्ग काफी प्रभावित करने लगा है चुनाव को। युवा जिस तरफ चल पड़ता है उस तरफ वोट चल पड़ता है और ये वोटिंग का ट्रेंड बनता जा रहा है कि युवा बहुत ज्यादा आगे आने लगे हैं, चुनाव में दिलचस्पी दिखाने लगे हैं। इससे पहले ये नहीं हुआ करता था और मैं खुशकिस्मत हूँ कि इस बार युवाओं का समर्थन जो है वो मेरे साथ है। आपके साथ जो पूरे चुनाव में बहुत सारी अड़चनें आई हैं, बहुत सारी जो हालात ऐसे आए हैं, उससे आपने मुकाबला किया है और उसके बाद में यदि आप चेयरमैन बन जाते हैं तो आप बदला लेने का काम करेंगे? देखिए, ये काम हम लोग नहीं किया करते। बदला लेने का काम हमारा नहीं है। बदला लेने का काम जनता का हुआ करता है। देखिए, जितने भ्रम, जितनी भ्रांतियां, जितनी अफवाहें मेरे बारे में फैलाई गई, उससे सामने वाले का डर जो है वो अपने आप में महसूस होता है और जनता जो है इसका जवाब देने का काम करेगी और दे रही है। ठीक है, आप चेयरमैन बनते हैं तो सबसे पहले इस कस्बा सहानपुर की जो जनता आपको दिल जान से चुनाव लड़ा रही है, इसके लिए, इसकी सुविधाओं के लिए सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर आप क्या करेंगे? देखिए, हमारी पहली प्राथमिकता जो है वो यहाँ पर एक अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रहेगा जो आज तक यहाँ पर वंचित रहा है। सहानपुर यहाँ पर नहीं हो पाया है। चिकित्सा के क्षेत्र में सहानपुर जो है बहुत पिछड़ा हुआ है। हमारी पहली प्राथमिकता यहाँ पर चिकित्सा के क्षेत्र में सहानपुर को आगे ले जाने की। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में लगभग इस पूरे 5 साल उत्तर प्रदेश में सरकार रही है अखिलेश यादव की और मैं मानता हूँ इस बार सबसे ज्यादा बजट जो है नगर पालिका पंचायतों को मिला है। उसमें सारी जगहों को मिलाकर अगर हम देखें तो सहानपुर को लगभग 64 करोड़ कुछ रुपए मिले हैं। उसमें आप क्या मानते हैं कि विकास में कुछ ऐसा रहा है जो जनता के बीच कुछ कमियां रही हैं? देखिए, कमियां बहुत सारी रही हैं। जिन मूलभूत सुविधाओं की जरूरत थी उन योजनाओं में यहाँ पर पैसा स्वीकृत ना करा करके ऐसे जगह पर पैसा स्वीकृत कराया गया और उस पैसे का इस तरह से मिसयूज किया गया, बंदरबाट हुई है। ये कहा जाए कि पैसा सिर्फ और सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए लाया गया है, जनता की सुविधाओं के लिए नहीं लाया गया, लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं लाया गया है। और जितना पैसा यहाँ पर आया भी है उसमें बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है और यहाँ पर वो पैसा सही ढंग से नहीं लग पाया। ठीक है, आप अपनी पहली प्राथमिकता आपकी जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या करेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में भी यहाँ बहुत आवश्यकता है। देखिए, हमारी जो युवा पीढ़ी है उसके मुस्तकबिल के लिए, भविष्य के लिए शिक्षा का स्तर का यहाँ पर उठाना बहुत जरूरी है। अन्यथा बिना शिक्षा के स्तर उठाए कोई भी यहाँ पे कामयाबी मिलने वाली नहीं है। मेरा दूसरा प्रयास ये रहेगा कि मैं यहाँ पे शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए जो अपनी तरफ से प्रयास हो सकता है वो उसमें काम करूँगा। तीसरा, जो लोग यहाँ पर जो देखने को मिला है कि यहाँ पर शिक्षा के साथ साथ बहुत सारे जो बेरोजगारी का मामला है उसके लिए सरकारों से लेकर, चाहे वो केंद्र सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे वो ना कर सके, मगर जो युवा बेरोजगार है, पढ़े लिखे जो है, उनके लिए आप क्या सहयोग करेंगे?
देखिए, मैं अपने स्तर से जितना हो सकता है जिस किसी भी माध्यम से मैं यहाँ पर रोजगार के स्तर को उठाने के लिए जो मैं कर सकता हूँ उससे ज्यादा कोशिश करूंगा, चाहे मुझे इसके लिए दिन रात एक करना पड़े। और जो भी मेरा नेटवर्क है, जो मेरे साथी हैं, जो मैं उनका सहयोग ले सकता हूँ यहाँ पर रोजगार को डेवलप करने के लिए, वो मैं अवश्य करूंगा। ये मेरी प्राथमिकता में शामिल है। मिराज अहमद से 3 मुद्दों पर बात हुई। सबसे पहला, अगर ये अध्यक्ष चुने जाते हैं, सबसे पहला मुद्दा जो है वो स्वास्थ्य का है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस कस्बा सहारनपुर को बहुत जरूरत है, एक छोटा या बड़ा अस्पताल यहाँ पे होना चाहिए, जो कि अब तक नहीं हुआ है। दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में कस्बा सहारनपुर बहुत ही पिछड़ा हुआ है, उसकी भी जरूरत है। तीसरा, पढ़े लिखे जो युवा बेरोजगार हैं उसके लिए भी इन्होंने वादा किया है कि हम आने वाले समय में अगर हमें अध्यक्ष पद तक कुर्सी तक बिठाया गया तो जितने भी नेटवर्क हैं सारे नेटवर्क को लगा करके युवाओं को और बेरोजगारों को कहीं ना कहीं सहायता देने का काम करूंगा। यूपी उत्तराखंड लाइव टीवी के साथ कैमरामैन चिराग खुराना, कलीम हुसैन की रिपोर्ट।